प्यारे बच्चों, कक्षा 7 के विद्यार्थियों की रुचिरा पुस्तक जो हमने प्रारंभ की है, आज हम उसका दूसरा पाठ आपको पढ़ाएंगे। दूसरे पाठ का नाम है आपका दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि कहते हैं, दु मीन्स बुरा, बुद्धि जो हमारे पास होती है, मन में बुद्धि है हमारी। विनश्यति मीन्स नाश करता है, बुरी बुद्धि वाले का नाश होता है। दुर्बुद्धि विनश्यति, इसमें एक कहानी टाइप है और बहुत इजी है। आप ध्यान से देखते जाओ, साथ साथ आपको समझ भी आती जाएगी। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरा। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब है। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसता। वहाँ संकट और विकट नाम के 2 हंस रहते हैं। कम्बुग्रीव नाम का तयो मित्रम एका कूर्मा अपि तत्रैव प्रतिवसते स्म। कम्बुग्रीव नाम का उन दोनों का एक मित्र कछुआ भी वहाँ ही रहता था। अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्। अथ मीन्स इसके पश्चात एक बार मछुआरे वहाँ आए। ठीक है, एक बार मछुआरे वहाँ आए। ते अकथयन, उन्होंने कहा, वयम श्वा मत्स्य कूर्मादीन मारे श्यामा। हम, श्वा मीन्स कल, मत्स्य मीन्स मछली, कूर्म मीन्स कछुआ, कूर्म आदीन मछली कछुए आदि को मारे श्यामा मारेंगे। इसके पश्चात एक दिन मछुआरे वहाँ आए। उन्होंने कहा, कल हम मछली कछुओं आदि को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मा अवदत्। ये सुनकर कछुए ने कहा, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। मित्रों, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की वार्ता को सुना, मछुआरों की बातों को सुना। अधुना किम अहम करोमि। अधुना मीन्स अब, किम मीन्स क्या, अहम मीन्स मैं, करोमि करूं। अब मैं क्या करूं। तो हंसौ अवदताम, हंसों ने कहा, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। प्रातः काल में जो उचित होगा वो ही करेंगे, वैसा ही करेंगे। कूर्मा अवदत्, मैवम, ऐसा नहीं है। तद यथा अहम अन्यम हिदम गच्छामि तथा कुरुतम, कि जैसे मैं अन्य स्थान पर जाना चाहता हूँ वैसे ही करो। हंसौ अवदताम आवाम किम करवाव। हंसों ने कहा, हम दोनों क्या करें। कूर्मा अवदत, कछुए ने कहा, अहम युवाभ्याम से आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से अन्यत्र कहीं जाना चाहता हूँ। ठीक है। फिर हंसौ अवदताम, दोनों हंसों ने कहा, अत्र का उपाया, इसका क्या उपाय है। कच्छपा वदति युवाम काष्ठदंडम एक चंचवा धारयताम। तुम दोनों लकड़ी के टुकड़े को एक चोंच में धारण करो। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। मैं लकड़ी के डंडे को बीच में से पकड़कर तुम दोनों के पंखों के बल से सुखपूर्वक जाऊंगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि 2 हंस है और एक कछुआ है, तो वो दोनों हंस को सजेशन दे रहा है कछुआ कि तुम दोनों एक लकड़ी के टुकड़े को अपनी अपनी चोंच में धारण करना और उस टुकड़े को, लकड़ी के टुकड़े को मैं बीच में से पकड़ लूँगा और तुम लोग अपना उड़ते जाना
और मैं भी तुम्हारे साथ साथ ही उड़ता हुआ चल पड़ूंगा। तो हंसौ अकथयताम, दोनों हंसों ने कहा, संभवती एषा उपाया, ये उपाय संभव है। किंतु अत्र एका अपायो अपि वर्तते, किंतु यहाँ एक हानि भी है। आवाभ्याम नियमानम, हमारे द्वारा ले जाते हुए, त्वाम तुमको, अवलोक मीन्स देख कर, जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव, लोग कुछ तो कहेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दोगे, तदा एव मरणम निश्चितम, तब ही मरण निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव बस, अतः तुम यहाँ ही रुको। तत् श्रुत्वा क्रुद्धा कूर्मा अवदत्, उसको सुनकर क्रोधित कुएं ने कहा, किम अहम मूर्खा, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, अतः मैं जैसा कहता हूँ वैसा तुम दोनों करो। ठीक है, ध्यान से सुनो। इन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लकड़ी के टुकड़े को पकड़कर तुम्हारे साथ ही उड़ता हुआ चला जाऊंगा। तो हंसों ने कहा कि ठीक है, हो सकता है ऐसा, लेकिन इसमें एक हानि भी है कि तुम्हें ऐसे उड़ता हुआ देखकर लोग तो कुछ बोलेंगे ही, क्योंकि लोगों की आदत ही होती है। तो यदि तुम उत्तर दोगे तो तुम मर जाओगे। तो कछुए ने कहा कि क्या मैं मूर्ख हूँ? मैं उत्तर नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। तो हंस उसकी बात मान जाते हैं। तो एवं काष्ठ दंडे लंबमानम कूर्म पौरा अपश्यन, इस प्रकार लकड़ी के टुकड़े को पर लटकते हुए कछुए को देखकर, इस प्रकार लकड़ी के टुकड़े पर कछुए को लटकते हुए देखकर जो नीचे यात्री थे, नीचे लोग थे, वे अपश्यन, लोगों ने देखा। ठीक है। तो पश्चात अधावन अवदंचा, तो वे उसके पीछे पीछे दौड़े और बोले, हो महद आश्चर्यम, अरे महान आश्चर्य है। हंसाभ्याम से कूर्मो अपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चिद वदति, कोई कहता है, यदि अयम कूर्मा कथमपि निपतति, यदि ये कछुआ किसी भी प्रकार से गिरता है, तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, तब अत्र मीन्स यहाँ, एव मीन्स ही, यहाँ ही पकाकर खाऊंगा। अपरावदत, दूसरे ने कहा, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, तालाब के किनारे धोकर खाऊंगा। अन्य अकथयत, किसी अन्य ने कहा, गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि, घर ले जाकर खाऊंगा, घर ले जाकर खाऊंगा। उनके इन वचनों, तेषाम तद वचनम श्रुत्वा, उनके इन वचनों को सुनकर, क्रुद्धा जातस्य, क्रोधित हो, वचनों को सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्ताम वचनम विस्मृत, मित्रों को दिए हुए वचन को भूलकर स अवदत, उसने कहा, यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ। तत्क्षणमेव कूर्मा दंडात भूमौ पतिता, और उसी क्षण कछुआ डंडे से पृथ्वी पर गिर गया। पौरे स मारिता, और उन व्यक्तियों ने, उन लोगों ने उसे मार दिया। अतः एव उक्तम, अतः उचित ही कहा गया है, सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो न अभिनंदति, हित की कामना से कहे हुए
मित्रों के, सुहृदा मीन्स मित्रों के, वाक्य को जो नहीं मानता है, हित की कामना से कहे हुए मित्रों के वाक्यों को जो नहीं मानता है, स कूर्म इव दुर्बुद्धि, वो कछुए के समान दुर्बुद्धि होता है। और काष्ठात भ्रष्टो विनश्यति, लकड़ी के तख्ते से गिरकर मर जाता है। अर्थात यहाँ पर ये बताया गया है कि यदि हम अपने मित्रों की बात नहीं मानते हैं तो हमें नुकसान ही होता है। अतः हमें अपने मित्रों की बात को मानना चाहिए और उसका पालन भी करना चाहिए। कछुए ने कह तो दिया कि नहीं बोलूँगा, मुझे ले चलो तुम, लेकिन वो चुप नहीं रह सका और अंत में मृत्यु को प्राप्त हुआ। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। कई बार हम लोग ये ऐसे ही कहानी हिंदी में लिखने के लिए आपको दे देते हैं कि अपनी पुस्तक से पढ़ी हुई दुर्बुद्धि विनश्यति कहानी को हिंदी में लिखिए, तो आपको हिंदी में फिर पूरी कहानी अपने शब्दों में लिखनी होगी। ओके, इंटरेस्टिंग सी कहानी है। इसका ग्रामर पोर्शन अगले वीडियो में करेंगे। कहानी पढ़ने में मज़ा आया है तो लाइक शेयर तो करोगे ही आप, सब्सक्राइब भी करना। ओके, बाय।